दोस्तों यूपी के वाराणसी शहर में जो भी हालात चल रहे उससे हिंदुस्तान का हर शख्स वाकिफ ही होगा, क्योंकि दोस्तों इस शहर के मंदिर और मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ा है उससे भारत के बाहर भी चर्चा किया जाता है। मंदिर और मस्जिद का ये विवाद तो कोर्ट में गया ही है, बल्कि लोकल कोर्ट के लिए गए फैसले की वजह से वाराणसी शहर में भारी पुलिस भी तैनात की कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अब इस मैटर पर इंडिया के साथ दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी अपने विचार देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्या मंदिर और मस्जिद का ये केस उसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे किसी टाइम पे अयोध्या का बढ़ा था? और क्या वाराणसी में मौजूद उस मस्जिद का वही हाल होगा जो किसी दौर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का हुआ था? दोस्तों इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तो यह तक कह डाला है कि हमने पहले ही बाबरी मस्जिद को धोखे से खोया है और हम एक और मस्जिद को नहीं खोने वाले। दरअसल वाराणसी की इस मस्जिद और मंदिर दोनों का लोकेशन एक ही जगह पर है। तो दोस्तों अब इस पर हिंदू पक्ष जो अपनी अर्जी लेकर कोर्ट तक पहुंच चुकी है, उसका ये कहना है दोस्तों कि वो मस्जिद यानी ज्ञानवापी मस्जिद किसी समय पे हिंदुओं की मंदिर हुआ करती थी और ये मंदिर काफी ज्यादा पुरानी हुआ करती थी। फिर मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह सुल्तान मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया और कोर्ट इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके मस्जिद की जगह हमारे हवाले कर दे। मगर इस मामले में मुस्लिम पक्ष का तो कुछ और ही कहना है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर तो हमेशा से ही मस्जिद हुआ करती थी और मंदिर यहाँ पर कभी थी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों हिस्टोरिकली जानने की कोशिश करते हैं, क्या कभी इस जगह पर मंदिर हुआ करता था जिसको औरंगजेब आलमगीर ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया, या फिर यहाँ पर कभी मंदिर थी ही नहीं? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद के सामने जो मंदिर है उसका इतिहास में कोई भी क्लियरली जिक्र नहीं है, बल्कि दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उलझा हुआ है। और अगर हिंदू पक्ष की माने तो लगभग ये मंदिर 2000 साल पुराना है और इस मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था और फिर वक्त गुजरता गया, फिर 16वीं शताब्दी में औरंगजेब आलमगीर ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। और जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर तो मंदिर कभी हुआ ही नहीं करता था। अगर मुस्लिम पक्ष की माने दोस्तों तो ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास औरंगजेब आलमगीर से भी पहले से है और इस मस्जिद को मुगल सल्तनत के एक मशहूर बादशाह यानी अकबर के कहने पे बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम पक्ष का तो ये भी कहना है कि वो एविडेंस भी दिखा सकते हैं और मुस्लिम पक्ष के पास रेवेन्यू रिसिप्ट भी मौजूद है, यानी कि मस्जिद को बनाने में कितना खर्चा लगा था और इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद है। मगर दोस्तों मुस्लिम पक्ष के पास जो भी एविडेंस है अदालत ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मामला हिस्टोरिकली और भी उलझा हुआ है और जो फैक्ट्स अभी मेंशन किए गए हैं वो इतिहासकारों के राय पर खड़े नहीं उतरते हैं। ज्यादातर इतिहासकार तो इस मंदिर और मस्जिद का रिलेशन अकबर से ही जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर को अकबर के कहने पर अकबर के खास वजीर ने टोडरमल ने बनवाया था। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि मंदिर और मस्जिद दोनों को उस समय बनाया गया था जब अकबर ने एक नया मजहब दीन-ए इलाही लॉन्च किया था। ये ऐसा धर्म था दोस्तों जो सारे धर्मों को इकट्ठा करके एक बनाया गया था और दोस्तों इस धर्म को इस तरीके से बनाया गया था कि सारे धर्म के लोग एक जगह बैठ के अपनी अपनी इबादतें कर सके। तो दोस्तों आप लोग समझ ही चुके होंगे ये मामला ऐतिहासिक तौर पे काफी ज्यादा उलझा हुआ है। मगर दोस्तों बात करें करंट सिनेरियो के बारे में तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मस्जिद वाली जगह पर फिजिकल सर्वे किया जाए, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मालूम किया जाए क्या वाकई इस मस्जिद की जगह पहले कोई मंदिर हुआ करता था या नहीं, और अगर वहाँ पर कोई मंदिर था तो कितना पुराना था और किस हाल में था। यानी कि दोस्तों इस सर्वे के जरिए से सारी इन्फॉर्मेशन मालूम की जाए। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों में से कितने लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा, क्या ज्ञानवापी मस्जिद का वही हाल होगा जो कभी अयोध्या की बाबरी मस्जिद का हुआ था? क्योंकि दोस्तों अयोध्या मैटर की सुनवाई भी एक समय पे इसी तरीके से आगे बढ़ी थी। तो दोस्तों इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है जिसकी मदद से वो हाई कोर्ट में जाकर इस कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस कानून को उस समय बनाया गया था जब बाबरी मस्जिद के मैटर की वजह से हमारे देश के हालात हद से ज्यादा खराब हो रहे थे। इस कानून के मुताबिक दोस्तों देश के हर धार्मिक स्थल को उसके उसी जगह पर रहने दिया जाएगा। मतलब दोस्तों अगर 1947 में किसी जगह पर मस्जिद हुआ करता था तो बाद में उसको चाहकर भी मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, और या अगर 1947 में किसी जगह पर मंदिर हुआ करता था तो बाद में उसको चाहकर भी मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि दोस्तों बाबरी मस्जिद के मैटर के बाद ये खतरा था कि देश के दूसरे इलाकों में भी ये सब हुआ जा सकता है, इसलिए ये एक्ट को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों अब एक सवाल उठता है कि जब ये कानून था तो बाबरी मस्जिद का फैसला क्यों लिया गया? आपको बता दे दोस्तों कि बाबरी मस्जिद का फैसला इस कानून से बिल्कुल ही अलग रखा गया था। इसकी वजह ये थी दोस्तों कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मैटर तो काफी टाइम से चल रहा था, बल्कि दोस्तों ये तो अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा था। दोस्तों आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद का भी मैटर कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो 30-31 साल पुराना है। आज से 30 साल पहले कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेके कोर्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस कानून की वजह से कोर्ट ने इस मैटर को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। फिर साल 2019 में बाबरी मस्जिद के मैटर की वजह से इस मैटर ने भी चिंगारी पकड़ना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों इसके बारे
बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मगर ये सुनवाई मुस्लिम पक्ष में नहीं आती है तो वो जरूर इस कानून का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से वो हाई कोर्ट में जाकर ये सारी कार्रवाई को रुकवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि 1991 में बने इस कानून में कुछ चेंजेस कर दिए जाए या पूरी तरीके से इस कानून को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों वक्त वक्त पर बीजेपी नेताओं ने अपनी पार्टी से इस बात का कई बार डिमांड भी किया है। अब आगे देखना है दोस्तों कि हमारे देश में शांति रहती है या फिर 1991 वाला दौर वापस आता है। हम तो यही चाहेंगे दोस्तों कि हमारा देश अमन और शांति का नमूना बन सके दुनिया के सामने। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाकी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।